मसले सुनने के बाद उसने एक कोरा कागज लिया, अपने नीम पुख्ता डेरानुमा मकान के सहन में चूल्हा जलाया और उस पर एक कड़ाही में तेल गर्म करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो कोरा कागज गर्म तेल में डाल दिया। तेल जब गर्म हो गया तो इस बाबे ने अपने पाँव की एड़ी से कागज को तेल में घुमाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते कोरे कागज पर कुछ आड़े तिरछे नक्श उभरने लगे। पापा जी काले देने या नूरी देना? काले। अब हमारे पास बाबा गड़े शाह की हेरा फेरी रिकॉर्डिंग की शक्ल में मौजूद थी। अब अगर हम इसके सामने जाते और यही काम इसके सामने करके दिखाते तो और भी लुत्फ आता। इस मकसद के लिए हमने सादा कागज पर नजर ना आने वाली तहरीर गर्म तेल में डालकर वाज़ेह करने की इस शोबदाबाजी की अच्छी खासी मशक की। बाबा गड़े शाह के पास जाने से पहले भी ओकाड़ा शहर से बाहर हाईवे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट पर हतमी मशक की गई और इसे कैमरों पर रिकॉर्ड भी किया गया ताकि बाद में देखने वालों को अंदाजा हो सके कि असल में ये कारस्तानी होती कैसे है। हाईवे के इस रेस्टोरेंट पर कैमरे के सामने की जाने वाली मशक में हम आपको सिर्फ कागज को उबलते हुए तेल में डालने और उसके बाद उस कागज में उस तहरीर के उभरने के मनाजिर दिखाते हैं जो हमने कुछ ही देर पहले कागज पर लिखी थी। लेकिन इस तरह और इस चीज से कि कागज पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता था तावक्त ये कि उसे खोलते हुए तेल में ना डाल दिया जाए। हमने इस पर किस मवाद से और किस तरह से लिखा ये आपको बाबा गड़े शाह को पकड़ने के बाद बताएंगे। जनाब अंतर मंतर जंतर छू ये कागज है और इस कागज पे आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर बादियों नजर में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस पर एक तहरीर लिख रखी है। और अब वही ट्रिक जो पीर साहब करते हैं, यानी उस कागज को जिस पर उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ लिख रखा होता है आड़ा तिरछा, उस कागज को गर्म तेल में डालते हैं और जो मरीज या साइल उनके सामने आता है वो देखता है कि उसके खिलाफ किसी ने जो तावीज़ किए थे वो बरामद हो गए। सो हम आपको सिर्फ तजर्बे के तौर पर दिखाते हैं कि जो हमने तहरीर इस पर लिखी थी उसे जब तेल में डालेंगे तो वो नक्श किस तरह से नमूदार होगा। आइए ये जनाब तहरीर हमने लिखी थी जो कि आम तौर पर आम आंख से नहीं देखी जा सकती थी कागज पर, लेकिन जैसे ही इसे गर्म तेल में डाला गया टीम सरेआम जिंदाबाद की ये तहरीर उभर कर सामने आ गई। अब चलते हैं जाली पीर साहब के पास। मुकम्मल तैयारी और कागज वाले करतब पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के बाद हम ओकाड़ा शहर के निवाह में फैसल टाउन चक 54/2 में वाक़े बाबा गड़े शाह के डेरे पर पहुंचे। हमारे नुमाइंदे साइल बनकर उस वक्त भी उसके पास मौजूद थे। किसी भी कार्रवाई से पहले हम अपने नुमाइंदों को मुतल्लिका शख्स के पास इसलिए भिजवाते हैं ताकि वो उसकी मौजूदगी के बारे में हमें हतमी खबर दे सके। इस शोबदाबाज फ्रॉडी आमिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हमें पुलिस की मुआवनत भी हासिल थी। हमारा मंसूबा ये था कि हम बाबा गड़े शाह के सामने जाकर ऐसा जाहिर करेंगे जैसे हम इसकी करामत का सुनकर इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आए हैं और इससे कहेंगे कि ये हम में से किसी का भी हिसाब लगाकर कोरा कागज गर्म तेल में डालकर दिखाए कि क्या उस पर कोई तहरीर उभरती है या नहीं। हमारा ख्याल था कि शायद ये आमिल बातों में आकर हमारे सामने अपना करतब और शोबदेबाजी करके दिखा देगा, जिससे इसे झुटलाना और शर्म दिलाना और भी आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी ठीक। क्या नाम है आपका? अली कतार शाह। अली कतार शाह। अच्छा, ये हम कराची से हमने सुना है आपके बारे में कि ये आपके पास कोई ऐसा अमल है कि जिससे ये तावीज़ जाहिर हो जाते हैं। जी हाँ जी, प्लीज़ ज़रा हमें बताएंगे या कुछ करके दिखाएंगे कि कैसे होता है ये अमल है? पढ़ाई से। अच्छा जी जी। और इसमें क्या होता है कि जो बंदा आपके पास साइल आया है
उस पर जो तावीज़ अगर किसी ने किए हैं वो ज़ाहिर होते हैं? जी जी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो कोई कर सकते हैं कुछ ऐसा, हमें दिखा सकते हैं कैसे करते हैं अमल? जी अल्लाह पाक मेहरबानी अगर आप मेहरबानी करें ज़रा दिखा दें हमें, तो ज़रा लोग भी देखेंगे। तो ये तेल गर्म होगा? जी। अच्छा, जिस ते होंदे ना तवीज़ हाँ जी। वो निकल आंदे ने, ठीक है। जिस ते नहीं होंदे नहीं निकलदे। इसके निकले हैं पहले तावीज़? ये नहीं निकले। अच्छा, इस तेल को जी गर्म भी करेंगे? जी। बीवी क्या मसला क्या है आपको? पसंद की शादी करवानी। हाँ जी, पसंद की शादी। पसंद की शादी। सारे नाल तवीज़ इन्होंने नहीं तवीज़ कोई है साढ़े जो कि तुम थोड़ा इलम देना लंदा असि चाहने कि कराची में थोड़ा ज़्यादा देखिए रही थोड़े अमल भी। बाबा गणेश शाह हमारी तवक्को से ज्यादा चालाक और होशियार निकला। इसने हमारे कहने पर मामूल के मुताबिक सहन में पड़े चूल्हे को जलाया, उस पर एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया और एक ऐसा कागज जो इसका नाम निहाद जादुई कागज नहीं था, उसे गर्म तेल में डालकर पैर की एड़ी से मसलने लगा। हमें हैरत उस वक्त हुई जब काफी देर गुजर जाने के बावजूद कागज वैसे का वैसा ही कोरा रहा जैसा गर्म तेल में डालने से पहले था। बाबा गणेश शाह को अंदाजा हो गया था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए इसने अपना मखसूस तैयार शुदा कागज तेल में नहीं डाला था। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी इस शोबदेबाजी की वीडियो तो हमारे पास मौजूद थी। साड़ी टीम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ हिसाब करना निकाले किसी ने होए तो फिर ही है ना बच्चे ਨੂੰ कोई नहीं तो उन्हें बच्चे ने निकले हाँ जी, वो तो दस रहे निकले समझ लो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਾ ਪਤਾ लगेगा नहीं सर ये तवीज़ निकलते कैसे हैं उसमें पढ़ाई के जरिए हाँ जी नक्श नक्श जाहिर हो जाता है जी जी सर अच्छा जी तो पढ़ते क्या है कुछ बता सकते हैं आप जी दरूद पाक अलम शरीफ कुल शरीफ जरा सुना देंगे जरा कि कैसे पढ़ते हैं जी परिंदा सुबहान अल्लाह फी अमान अल्लाह वल हुब अल्लाह सुमत या करीमा करम कर या हरीमा रहम कर सख्त दिल को नरम कर बेईमान को गर्क कर मेरी मुश्किल हल कर सुबहान अल्लाह समझना दुरूद पाक हमने कहा दुरूद पाक बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। ये सरकार दा वर्ज है किसी ने बख्शा है आपको या हाँ कोई जी ऐसा- मैं आईडी कार्ड दिखाना मैं शाह सब सैयद है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा जी जो जिनका पहले निकाला था उनका निकाल सकते हैं तावीज़ नहीं दोबारा नहीं अच्छा, दोबारा एक ही दफ़ा निकलता नहीं मैं चाह रहा ऐसे कि रिकॉर्ड हो गया नहीं ठीक है थोड़े दोबारा सानू अच्छा 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 ठीक है तो ये आपको आपके वालिद ने बख्शा जी जी वाले साहब जिंदा दादाजी जिंदा याद में जी ठीक है जद्दी तो विरासत। इसका इलाज क्या होता है जब तावीज़ निकल आए तो अगर किसी का मतलब तावीज़ है बस अल्लाह अल्लाह करीदी अल्लाह पाक शफा दे देंदा मौला मुश्किल कुशा करम रब ने करना है। जाहिर है पीर फकीर दा हीला होंदा है ठीक हो गया ते हीले दा वसीला खुद खुदा होंदा है बेशक जी